नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मायावती ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अब उनके विरोधी उसमें उलझ कर रह गए हैं। विरोधियों के पास किसी भी तरह की तरकीब नहीं है कि मायावती के रचे हुए चक्रव्यूह को भेदा जा सके, यानी अभेद चक्रव्यूह है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने बात तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की, यानी 100 बार मीडिया में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता चिल्ला चिल्ला के अपनी तैयारियों का पुख्ता सबूत देते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत चिल्लाने से नहीं होता, बल्कि शांत मन से जो रणनीति बनाई जाती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे पता चलता है कि आपकी रणनीति कितनी पुख्ता थी। और मायावती भी ऐसा ही कर रही हैं, यानी एक लोहार की एक दांव ऐसा चलती है कि सामने वाले की नींद उड़ जाती है। कोई अपने प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पाता है तो कोई ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे किसे किस सीट पर लड़ाना है, और कोई ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि किसे अपना चुनाव चिन्ह दे और किसे ना दे। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों यही हो रहा है। मायावती एक दांव चलती हैं और दिल्ली से लखनऊ तक बैठ के होने लगती हैं। उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि अब इस प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया जाए कि नहीं लड़वाया जाए। दोस्तों, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं गई। अब सबको यह बात समझ आ गई होगी कि क्यों नहीं गई मायावती इंडिया गठबंधन के साथ। ताजा खबरें जो सामने आ रही वो ये हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी बदल रही है। कभी मेरठ से टिकट देकर किसी को काट देती है, कभी वो नोएडा से प्रत्याशी बदलती है, रामपुर में विरोध होता है, अंदर खाने लड़ाई होती है, लड़ाई बाहर आती है और किस तरह से प्रत्याशियों को बदला जाता है। वहीं मुरादाबाद पे सिटिंग जो सांसद है एसटी हसन, उनको पहले नामांकन करवाया जाता है, उसके बाद उनको चुनाव चिन्ह ना देकर रुचिवीरा को चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस अभी तक अपने जो अमेठी और रायबरेली की पारंपरिक सीटें हैं उस पर अपने प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पाती है। स्मृति ईरानी जो अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी और सिटिंग सांसद हैं, वो चैलेंज करती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना तो दूर, पहले आके मेरे से चुनाव लड़के देखें। इस कंडीशन में क्या मायावती का इंडिया गठबंधन में जाना सही था? यह सवाल आप लोगों पर है। दूसरी बात, मायावती को पता है कि किस तरह से रणनीति चलनी है, किस तरह से दांव चलना है। पश्चिम पहले चरण का जो चुनाव है उसमें पश्चिम में जो सीटें हैं उस पर मायावती ने अपने प्रत्याशी घोषित किए और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एकदम सटीक लगाया है। दोस्तों, पहले से ही दलित वोट बैंक मायावती के साथ है और अब मुस्लिम वोट बैंक भी साथ आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया गया है उससे साफ पता चलता है कि मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में मायावती के पास आने वाला है। और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक छिटकता जा रहा है, क्योंकि मुरादाबाद में एसटी हसन को जिस तरह से चुनाव लड़ने से रोका गया, यानी मुरादाबाद सीट से नामांकन के बाद उनको चुनाव चिन्ह सपा ने नहीं दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं दिया, और एसटी हसन का दुख भी झलका। एसटी हसन ने कहा कि वो मुरादाबाद सीट पर प्रचार नहीं करेंगे। साफ तौर पर उनके चेहरे पर जो है वो जो खीज थी, जो दुख था, जो अफसोस था, वो झलक रहा था। क्या ऐसे में मुस्लिम जो है वो सपा को यानी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं जिस तरह से मायावती मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट दे रही है, टिकट का बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को दिए गए हैं, तो क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मायावती की तरफ शिफ्ट नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, बीजेपी भी अब अंदर खाने परेशान है कि मायावती असल में दांव चल क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, 3 पत्रकारों की बात करें जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे वो केपी मलिक हो, चाहे वो ब्रिजेश मिश्रा हो और चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री हो। तीनों ने इस बात को कहा कि मायावती जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं वो बेहद काबिले तारीफ है। केपी मलिक ने तो यहां तक कहा कि विपक्ष एक एक करके फंसता जा रहा है। अगर मायावती को अभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया तो सबका नंबर एक एक बार आएगा। यानी मायावती वो ब्रह्मास्त्र हैं जो बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी से भिड़ सकती हैं, लड़ सकती हैं, और मायावती अकेले ये बात
दिखा भी रही है, बात कर भी रही है। दूसरी तरफ ब्रजेश मिश्रा ने भी कहा कि जिस तरह से मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा गया और मायावती ने जब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकाली तो ये साफ पता चल गया कि उनकी लिस्ट से पता चलता है कि बीजेपी को ही ज्यादा परेशान कर रही है मायावती। यानी कहीं से भी ये बात की जो है इस बात पे मुहर नहीं लगती, कहीं से भी बात ये पुख्ता नहीं होती कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। तीसरा, अमिताभ अग्निहोत्री ने यह बात कही कि मायावती जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रत्याशी उतार रही है, जो दांव चल रही, जो रणनीति है मायावती की, वो इतनी सटीक है कि इंडिया गठबंधन छोड़िए बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। यानी इस समय उत्तर प्रदेश में मायावती को जो है कोई टक्कर दे नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी बात बताएं, जो लोग बात कर रहे हैं कि उनको विधानसभा चुनाव में 2022 में एक सीट मिली थी, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर रहता है। वोट डालने का जो सोच होती है वोटर्स के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा परिवर्तित रहती है। सबसे बड़ी बात 2014 से अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी शून्य पर थी, 2019 में 10 सीटें मिली थी और 2024 का चुनाव है। तो इन 3 चुनावों को लेके सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि मान्यवर काशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव सीखने के लिए लड़ो और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। और ये तीसरा चुनाव है जब से बीजेपी आई है, यानी तीसरा चुनाव ये मायावती लड़ रही है और एकदम पुख्ता तैयारियों के साथ लड़ रही है। लिस्ट आप लोग जानते हैं कि किस तरह से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। सहारनपुर से माजिद अली को लड़ाया है, कैराना से श्रीपाल सिंह है, और आपको अगर मुस्लिम प्रत्याशियों की बात कर ले तो रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और आंवला से आबिद अली जैसे जो प्रत्याशी हैं वो मायावती ने उतारे। मुस्लिम प्रत्याशियों पे दांव खेला है, यानी दलित वोट बैंक तो पहले ही मायावती के साथ है, अब मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ी तादाद में शिफ्ट होता मायावती की ओर दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों डीएम फॉर्मूला आ जाता है, यानी दलित मुस्लिम का गठजोड़ मायावती के पास आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी उत्तर प्रदेश में मायावती को हरा नहीं पाएगा। और ये चीज आंकड़े भी बताते हैं, टिकटों का वितरण भी बताता है, और जिस तरह से हड़बड़ी मायावती के विरोधियों में मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार दांव पे दांव मायावती चल रही है और हर एक दांव में उनके विरोधी उलझते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब मायावती खुद मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों लगातार रैलियां करने वाली है। सबसे बड़ी बात बता दें कि अब जो उनकी रैलियां हैं, जो खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि मायावती की रैली 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बैक टू बैक है, यानी कई रैलियां हैं। बसपा सुप्रीमो सहारनपुर से यूपी में लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगी। आकाश आनंद नगीना से जो है अपनी रैली करेंगे और सहारनपुर से बसपा सुप्रीमो करेंगी। 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मायावती की बैक टू बैक रैलियां, यानी 80 लोकसभा सीटों पर मायावती जो है वो रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद 15 अप्रैल को रामपुर में रैली करेंगे। रामपुर में हाल आप जान रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में टूट देखने को मिली है, यानी 2 धड़े बटते हुए नजर आए हैं। वहां पर रामपुर में मायावती रैली करेंगे। माना जा रहा है कि जो बड़ा मुस्लिम वोटर है वो मायावती की ओर शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों वही रामपुर मुरादाबाद सीट पे भी रैली करेंगी। 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में मायावती की रैली होगी। मुरादाबाद सीट लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और जिस तरह से तिल तोड़ा गया है एसटी हसन का, माना जा रहा है कि एसटी हसन तो प्रचार नहीं करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया है। अब माना जा रहा है जो मुस्लिम वोटर हैं वो सीधे मायावती के पास शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह की कई रैलियां 80 लोकसभा सीटों पर रैली करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि इतनी तगड़ी रणनीति के तहत मायावती आगे बढ़ रही है, और जो लोग ये कह रहे थे मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है, उनको साफ मायावती ने बता दिया है कि मायावती जो दांव चलती हैं वो बहुत सोच समझ के चलती हैं। और सबसे बड़ी बात एक बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी बड़े नेता के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उसी प्रोपेगेंडा के तहत ये बात फैलाई गई कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। ये एक प्रोपेगेंडा है, सामने वाले बड़े नेता को
डाउन करने के लिए, सामने वाले बड़े नेता को दबाने के लिए कि वो चुनाव में किनारे हो जाएं। लेकिन मायावती का एक्सपीरियंस इतना है, उनके पास उनके समर्थकों का इतना ज्यादा संख्या बल है कि मायावती ये बात जानती है कि इस तरह की अफवाहें फैला के उनको दबाया नहीं जा सकता है। और उसी का नतीजा है कि जहां बीजेपी भी उलझी हुई है, जहां इंडिया गठबंधन भी उलझा हुआ है, वहीं मायावती सीधी रणनीति बना के, यानी साफ रणनीति बना के, साफ दांव चल के अब अपने विरोधियों को तो परास्त कर ही रही हैं। और दोस्तों, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मायावती किंग मेकर की भूमिका में सामने आने वाली हैं। ये बड़े बड़े पत्रकार भी दावा इस बात का कर रहे हैं और ये मैं भी दावा कर रहा हूं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।